भगवान की जय हो। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य जी का ये ग्रंथ है अवतारमूर्ति। बड़ा ही सुंदर इस ग्रंथ का नाम है अपरोक्षानुभूति का ही बहुत अच्छा साधन है। अभी बता रहे थे कि किस प्रकार से कोई भी प्राणी मात्र को एक भ्रम होता है। क्या भ्रम होता है? ये जो शरीर है ये शरीर ही आत्मा, शरीर ही आत्मा है नहीं मैं, ये शरीर ही मैं हूं, ऐसा इसको भ्रम होता है। और इसी भ्रम में सब देखो पूरा संसार इसी भ्रम में जी रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको अलग अलग प्रकार से उदाहरण दिए गए हैं कि वो समझ लेवे कि किस प्रकार से मेरे को शरीर के अंदर में तादात्म्य हो रहा है। तादात्म्य अध्यास, तादात्म्य का मतलब क्या होता है? एक रूप होना। जैसे दूध और पानी एक में मिले हुए हैं तो उन दोनों के अलग होने में किसी को पता ही नहीं चलता अलग है, दोनों एक ही होकर के रह जाते, बिल्कुल एक रूप होकर के रहते हैं। उसी प्रकार से जो संपूर्ण संसार है इसमें चेतन आत्मा और जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब तीनों गुणों की साम्यावस्था, वो प्रकृति यानी माया समझ लीजिए, वो एक रूप होकर रहती है। जड़ और चेतन दोनों एक रूप होकर के रहते हैं। और उनकी भी जैसे पानी है, उस पानी के अंदर में जरा भी सफेदी नहीं, पर दूध में जब मिक्स हो जाता है तो कोई कह ही नहीं सकता कि ये दूध नहीं, दूध है और ये पानी है, बिल्कुल एक रूप होगा, फिर आप अलग नहीं कर सकते। तो वो तादात्म्य संबंध जैसे उनका है, उसी प्रकार से ये जो जड़ और चेतन है इनका तादात्म्य है। परंतु एक अंतर क्या है कि यहाँ पर जो ये जड़ और चेतन का जो तादात्म्य है ये अध्यस्त है, ये भ्रम है, ये वास्तविक नहीं। परंतु अज्ञानवश कोई इसको समझ ही नहीं पाता है। तो फिर क्या है? जो शरीर है ये शरीर ही मैं हूं, शरीर में आत्म बुद्धि, इसी प्रकार से सारा संसार जी रहा है। और एक मनुष्य ही नहीं, सब कोई, जितनी भी 84 लाख योनियां है उसमें देव योनि भी शामिल है। और तो हम कहे कि वे देवता लोग तो विशेष है, पर देव योनि भी इसमें शामिल है। देवता जो स्वर्ग आदि के जो देवता हैं वो देव योनि भी इसमें शामिल, ठीक है ना। मंगल भवन संयुज्यते, ऐसा सृष्टिकर्ता का संकल्प ही, इसका विधान ही है
कि जो शरीर इसको मिल जाए, चाहे उत्कृष्ट शरीर मिले चाहे निम्न शरीर मिले, लेकिन जो शरीर इसको मिलेगा उस शरीर के अंदर में इसको तादात्म्य हो जाता है कि ये मैं हूं, और उससे बड़ी आसक्ति होती है, उस शरीर से बड़ा लगाव होता है। इस देह से सबसे बड़ा लगाव, सबसे अधिक लगाव है तो इस शरीर से, जो पंचभूतात्मक शरीर है, इसी के अंदर सबसे ज्यादा लगाव है। एक बार की बात है, ऐसा कहा जाता है कि जो बोधिसत्व है उनके कई जन्म हो चुके हैं। तो एक जन्म में वो बहुत विद्वान ज्योतिष हुए, और जब ज्योतिषी थे तो ऐसे ही ज्योतिष थे कि किसी व्यक्ति का अगले जन्म में क्या वो बनेगा ये भी जान लेते थे। एक दिन उन्होंने विचार किया स्वयं के विषय में कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा, जरा देखूं तो। उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि अगले जन्म में एक सुअर का बनने का प्रारब्ध है शरीर का, और सुअर बन करके मैं जमीन पे वो लोट पोट करूंगा, इस प्रकार उन्होंने देखा। तो उनको ये बात से बड़ा मन में विक्षेप हुआ। उनको इस जन्म में सुअर से बड़ी घृणा थी। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, बोले बेटा तुम बड़े आज्ञाकारी हो, क्या मेरा एक काम करोगे? बोले जी पिताजी बताइए। तो उनको तारीख बता दी, तिथि बता दी और समय बता दिया। अमुक तिथि को अमुक समय पर इस जगह पर, ये नाली के पास में आप तुमको एक सुअर लौटता हुआ मिलेगा और उसके ऐसे ऐसे लक्षण होंगे, वो सुअर मैं होऊंगा। तुम बेटा मेरे पुत्र हो, तुम मेरे को बस उस सुअर की योनि से मुक्ति दिला देना, तो उस समय पर मेरी हत्या कर देना। बोले जी पिताजी आपकी जैसी आज्ञा, मैं आपको सुअर योनि से निश्चित रूप से मुक्ति दिला दूंगा। अब समय हुआ, कुछ वर्षों के बाद जैसा उन्होंने समय बताया था वो समय, वो दिन आ पहुंचा। पुत्र पहुंचा अपने हाथ में औजार लेकर के कि पिता का वहां पर सुअर बने पिता का वध करना है। जब वो वध करने के लिए अपना हथियार उठाने ही वाले थे, बस उठाने चले कि सुअर बने पिता, नहीं 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 मार मत देना। बोले पिताजी आप ही की तो आज्ञा थी, आपने कहा था कि मैं कोई सुअर योनि से मुक्ति दिला देना। तो बोले बेटा तब मैं नहीं जानता था कि इस योनि में ये सुख है, इस योनि के अंदर में भी इतना सुख है, ये मैं नहीं जानता था। इस समय पर इस सुअर का शरीर मेरे को बड़ा प्रिय है। इस समय पर ये शरीर, जैसे उस समय में मनुष्य शरीर था और मनुष्य शरीर मेरे को जैसा प्रिय था, ये लगता था कि ये शरीर मेरा न छूटे, वैसे इस समय पर ये जो सुअर का शरीर है इसमें भी मेरे को बहुत प्रेम है, ये शरीर मेरा न छूटे, तुम मेरे को मार न डालना। बस फिर क्या था, पुत्र लौट गया। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग देख कर कहते सुअर गंदगी खाता है, पर जरा सुअर से पूछो तो तुमको रबड़ी खाने में जितना सुख मिलता है उसको उतना उसका भोजन करने में मिलता है। और सुअर अपना भोजन करते समय जितना किलकारी मारता है, शायद ही कोई दूसरा योनि का जीव हो जो इतना किलकारी हर्षोल्लास मनाता हो। हम लोगों के लिए जो कुछ हो, लेकिन उसके लिए तो किसी हलवा रबड़ी से कम वो नहीं है। और हर व्यक्ति को, हर जीव को, चाहे वो नरक में भी जीवन जी रहा हो, उसको अपना शरीर प्रिय लगता है, अपने शरीर के अंदर में प्रियता है, क्योंकि इसमें तादात्म्य अध्यास है कि ये मैं हूं। समझ गए ना? इस तादात्म्य को हटाना ही ब्रह्म विद्या की साधना। ये तादात्म्य को हटाना ही, और ये हटेगा कैसे? विचार से। ये हटेगा कैसे? विचार से। अब बोल रहे हैं कि तो विचार से हटेगा, तो नाना प्रकार के हमारे शास्त्रों में कर्मों का वर्णन है, यज्ञों का वर्णन है, बहुत सारी चीजों का वर्णन है। वो सब क्या व्यर्थ है? नहीं, वो व्यर्थ नहीं है। वो सब जितने भी कर्म उपासना आदि है, उनको करने से तुम्हारे अंतःकरण में ये योग्यता आती है, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होता है, और तुम्हारे अंतःकरण में योग्यता आती है कि इस विचार को तुम कर सको। ऐसा कहते ना, खाली दिमाग शैतान का घर। सही बात है कि नहीं? खाली दिमाग शैतान का घर।
जिस आदमी के पास कोई काम नहीं रहेगा, वो पूरा समय बर्बाद कर देगा। उसको समय की वैल्यू नहीं रहेगी। पर जिसके पास बहुत काम होगा, उस समय को इतना दूहेगा, ये इतने बजे करना, इतना एडजस्ट करना, कि वो एडजस्ट करके सब कुछ कर लेगा। देखा है कि नहीं आपने ये चीज? तो वही बात है कि कुछ भी नहीं करना। पहले से अगर किसी को कहे भाई पहले से ब्रह्म चिंतन कर, तो ब्रह्म चिंतन के लायक अभी उसका मस्तिष्क नहीं है, अभी उसके हृदय में, अंतःकरण में क्षमता नहीं है ब्रह्म चिंतन करने की, तो वो ब्रह्म चिंतन नहीं कर पाएगा। वो केवल समय बर्बाद कर देगा, तमोगुणी होकर के वो पूरा समय नष्ट कर देगा आलस प्रमाद में। और कहीं कुछ कुसंग लग गया तो फिर कहना ही क्या है, फिर दुर्भाग्य ही विनाश है। तो इसीलिए पहले प्रारंभ में, इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिख दिया है क्या, स्वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्, अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए। जो भी हमारा कर्तव्य है उसका पालन करें, और उसका पालन करने से में अगर कोई कष्ट आते हैं, उन कष्टों को भी उठाए। तो उन कष्टों को उठा करके अंत में क्या होता है, उसको एक हमारी साधना होती है, वो एक तपस्या होती है। उस तपस्या से फल होता है कि जिज्ञासु, वो जो भी व्यक्ति करता है, उसके हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उसके अंदर में मैं कौन हूँ, इस संसार क्या है, और परमात्मा क्या है, इनको मैं कैसे जानूं, आदि आदि प्रश्न उसके अंदर में खड़े होते हैं। और फिर एक जो तीव्र मुमुक्षुता, तीव्र जो मोक्ष की आकांक्षा उसके मन में उत्पन्न होती है, उसके कारण, उसके उत्पन्न होने से वो जो कुछ उत्कृष्ट होते ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष परमात्मा की कृपा से उसको उपलब्ध हो जाते हैं, और वो जो उपदेश देते हैं उसको वो ग्रहण करता है और उनमें स्थित होता है। और उसके बिना आप देख लीजिए कितने संतों के पास में कितने लोग रहते हैं, उनको उन संतों के ज्ञान की वैल्यू तक नहीं होती है ना। दो लोग उनके पास, संतों के पास नहीं रह पाते, उनको ऐसा लगता है अरे देखो इनका कितना सौभाग्य है, हमको ऐसा मिला होता। पर जिनको मिला है उनको वैल्यू नहीं है ना। तो वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि उनको, उनके हृदय में उन्होंने कभी ये जो कर्म उपासना आदि नहीं किए। कर्म उपासना आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है, और जो शुद्ध अंतःकरण होगा तभी ये विचार उसके हृदय में चलेगा, उसके बिना नहीं चलते हैं। कल बात हो रही थी कि जैसे कोई व्यक्ति स्थाणु पुरुषत्वे यथा स्थाणु जलत्वेन मरीचिका, जैसे स्थाणु को पुरुष रूप से ग्रहण कर लेता है, और जो मरुमरीचिका है उसको जल रूप से ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जो मूर्ख आदमी है, जो अज्ञानी है, वो आत्मा रूप से, आत्मा को देह रूप से ग्रहण करता है। वास्तव में है आत्मा, लेकिन वो समझता है कि देह है और मैं देह हूँ, इसी में उसका जीवन चलता रहता है। यहाँ पर भगवान श्री ने और भी अनेकों उदाहरण दिए हैं, जिससे कि जिज्ञासु के हृदय में ये निर्णय बहुत पक्का हो जाए, उसको भविष्य में कोई भी शंका न उठे। ऐसा कहते हैं कि जो बंदर है वो सांप को मार देता है, सांप की लड़ाई उससे बंदर की होगी तो सांप को मार देता है, और जब सांप को मार देता है तो उसको लगता है कि पता नहीं मरा है कि नहीं, इसमें भी जान है तो नहीं, तो उसका मुंह को सूंघता है, और मुंह के अंदर में अगर उसको थोड़ा भी लगा इसमें है तो फिर जमीन से कस कस के इसको रगड़ देता है, और रगड़ करके फिर सूंघता है। ऐसे कई बार उसको सूंघता है, जरा सा भी उसको लेश मात्र भी ऐसा लगा कि इसमें प्राण है तो भविष्य में खतरा कर सकता है, भविष्य में नहीं अभी खतरा कर सकता है, पटका और खतरा कर दिया, एक झपटा मारा एक डंक से स्वाहा, तो उसको फिर रगड़ता है, ऐसे रगड़ रगड़ के पूरा उसको स्वाहा कर देता, पूरा उसकी मतलब कहना कि उसका जर्रा जरा सब समाप्त कर देता है, कुछ भी नहीं रह जाता, कचूमर पूरा उसका निकाल देता है। ठीक उसी प्रकार से जो इस मन में, जो इस अंतःकरण में जो देह निष्ठा है,
जो तादात्म्य अध्यास